हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। सेकंड बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ डबल फैक्टोरियल। बच्चों कंपटीशन है, सीयूटी है, जेई है, एनडीए है, एमबीए, कैट है, किसी भी तरह का कंपटीशन हो आपको फैक्टोरियल क्वेश्चन उसमें मिल जाते हैं। फैक्टोरियल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन डबल फैक्टोरियल क्या होता है वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। बिना कोई टाइम वेस्ट करे आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले फैक्टोरियल क्या होता है आपको पता है। फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, एन फैक्टोरियल इक्वल्स टू एन, एक सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे, एन माइनस वन, एन माइनस टू टिल 3 2 1, यानी कि हमारा जो है वो नेचुरल नंबर की एक सीरीज आती है मल्टीप्लिकेशन में एक एक सब्ट्रैक्ट करते हुए, दैट इज कॉल्ड एन फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5 फैक्टोरियल की वैल्यू पूछूं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 120 ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे अगर मैं आपसे कहूं 4 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 24 आपका आंसर आ जाएगा। सबको पता है 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है। ये सब चीजें हम लोग पिछली वीडियो में कर चुके हैं। नाउ व्हाट इज डबल फैक्टोरियल। देखो बच्चों डबल फैक्टोरियल क्या होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। डबल फैक्टोरियल में भी इसी तरह के फैक्टर खुलते हैं, बट अगर n डबल फैक्टोरियल है तो जो आपके फैक्टर खुलेंगे ना वो n के नेचर के अकॉर्डिंग खुलेंगे। कैसे? इवन फैक्टर्स खुलेंगे अगर इवन है, अगर n हमारा क्या है बच्चों, इवन नंबर है, ठीक है। ऑड फैक्टर्स खुलेंगे अगर हमारा n ऑड नंबर है। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं 4 का डबल फैक्टोरियल निकालो, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये हम लोग खोलते थे फैक्टोरियल में, लेकिन डबल में ना ये वाले फैक्टर नहीं आएंगे। कौन से आएंगे? सिर्फ और सिर्फ इवन फैक्टर। तो व्हाट इज आंसर? 4 इंटू 2 यानी कि 8। क्लियर? अगर मैं आपसे बात करूं 6 डबल फैक्टोरियल, 6 इंटू 4 इंटू 2, क्योंकि ऑड फैक्टर नहीं आएंगे इसमें, कौन से आएंगे? इवन फैक्टर। द आंसर इज 48। आई थिंक आप लोग क्लियर हो गया होगा। फिर भी एक और पूछ रहा हूं मैं आपसे, 7 फैक्टोरियल डबल वाला, क्या आंसर होगा? 7 से स्टार्ट हो जाओ, ऑड फैक्टर खोल दो 1 तक, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। जो भी आएगा दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। आई थिंक आप लोग कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। फटाफट कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन लिख दिए मैंने आप लोगों के सामने, तो चलो बच्चों ट्राई करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 डबल फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल तो मेरे को पता है क्या होता है, 1 तक खोल दो, 9 8 7 6 5 4 3 2 इंटू 1, चलो जी खोल दिया। अब जो 9 डबल फैक्टोरियल है वो क्या होगा बच्चों? 9 क्या हमारा इवन या ऑड? 9 है हमारा एक ऑड नंबर, तो नेचर हो गया ऑड। तो जो टर्म्स खुलेंगी ना वो ऑड टर्म्स खुलेंगी। कहां तक खुलेंगी? 1 तक। तो पहली ऑड टर्म है 9, दूसरा ऑड नंबर क्या होगा? 7, देन 5, देन 3, देन इंटू 1। दिस इज 9 डबल फैक्टोरियल। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। जो कैंसिल है काट दो, लो जी काट दिया, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। 1 से 1 कट गया, 3 से 3, 5 से 5, 7 से 7, 9 से 9। तो बच्चों मेरा ये बच गया 8 6 4 2। अब आप खुद बताओ, क्या ये आपका 8 डबल फैक्टोरियल नहीं है? क्योंकि 8 हमारा क्या है? इवन नंबर। इवन नंबर तो नेचर इवन हो गया, तो इवन टर्म्स खुलेंगी। तो अगर इवन टर्म्स हमारी फैक्टर के प्रोडक्ट में है तो दैट इज द डबल फैक्टोरियल। क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड 8 डबल फैक्टोरियल। एक तरीका और है इसका याद रखने का आपको, अगर आप याद रखना चाहो तो, क्योंकि सिंगल फैक्टोरियल है तो हम लोग 1 1 के डिफरेंस में खोलते हैं। 9 का 8 हुआ, 8 का 7 हुआ, 7 का 6 हुआ। जब भी आपका डबल फैक्टोरियल आएगा ना तो आप लोग क्या कर सकते हो? 2 का डिफरेंस देकर खोल सकते हो। ये भी इसको याद करने का तरीका है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर इस क्वेश्चन में 4 डबल फैक्टोरियल, तो आप बताओ एक नंबर हो, एक तो टर्म हो गई 4, एक नंबर हो गया 4, और दूसरा 2 का डिफरेंस यानी कि 2। आप ऐसे भी खोल सकते हो, या फिर इसका नेचर इवन है तो इवन टर्म्स खुलेंगी। एक ही बात है, जैसे मर्जी याद रख लो। 6 फैक्टोरियल क्या होगा? 6 5 4 3 2 और 1। नीचे क्या आपका 4 फैक्टोरियल, 4 3 2 1। एग्जाम में ध्यान रखना फैक्टोरियल सिंगल है या डबल है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो बच्चों इसमें आप बताओ क्या क्या कॉमन निकलेगा? 4 इंटू 2 कॉमन निकाल लूं, 6 5, और क्या बचेगा यहाँ पर? 3 और 1, यहाँ पर जाएगा 1, यहाँ पर 4 3 2 और 1। लो जी ये दोनों टर्म्स कट गई, 3 बच गया। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, व्हाट इज 6 30, 30 और 3 90, 90 प्लस 1 91 अपॉन 3, ये मेरा आंसर आ गया। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई थिंक आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन मैंने और लिख दिया बोर्ड पर मैं बच्चों आपसे ये कहूंगा कि एक बार आप लोग ना वीडियो को यहीं पर स्टॉप करो,
कॉपी पेन लो, इन क्वेश्चंस को खुद करके देखो, 100% आप लोगों से क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन शुरू कराने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं। सबसे पहले ये चीज याद रखना, 0 फैक्टोरियल आपका 1 होता है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, ये आपको पता ही है। 0 डबल फैक्टोरियल भी 1 होगा और 1 डबल फैक्टोरियल 1 होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना इसको। अब चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है a इक्वल्स टू 6 डबल फैक्टोरियल प्लस 4 डबल फैक्टोरियल प्लस 2 डबल फैक्टोरियल। तो चलो देख लेते हैं भैया, पहले a क्या है हमारा, 6 इंटू 4 इंटू 2 डबल है, इवन फैक्टर्स खुलेंगे, 4 इंटू 2 डबल है, इवन फैक्टर्स खुलेंगे, प्लस 2, तो कितना हो गया 48 प्लस 8 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 58। क्लियर? अच्छा, अब वो कह रहा है इसको हम डिवाइड करो 7 से। चलो भैया 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 6 नहीं जाएगा, 7 8 जाएगा 56, 2 बचेगा रिमाइंडर। क्या पूछा है वो आपसे? उसने आपसे रिमाइंडर ही पूछा है, और आई थिंक सब बच्चों को समझ आ गया होगा। द आंसर इज 2, रिमाइंडर इज 2। सबको पता होता है कि रिमाइंडर क्या होता है। अगर हम किसी को डिवाइड करते हैं तो जो एक्स्ट्रा टर्म बचती है फैक्टर होने के बाद, उसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। कम टू दिस क्वेश्चन, ध्यान से देखना, 4 डबल फैक्टोरियल है तो 4 इंटू 2 हो जाएगा, यहां पर भी 4 इंटू 2 हो जाएगा, 8 की पावर 8 हो गया। लेकिन हमारे को जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, 2 में दे रखे हैं, तो मैं शुरू से इसको 2 में चेंज करता हुआ चलता हूं। ये हो जाएगा 2 की पावर 3, ये भी 2 की पावर 3, इसको 8 ही रहने दीजिए, 8 3 24 हो जाएगा। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 की पावर 24 हो गया। ये बच्चों इंडिसेस का रूल होता है, ठीक है। प्लस में क्या है, 0 डबल फैक्टोरियल दैट इज 1, 1 की पावर 2, ये आपका 1 हो गया। तो माय आंसर इज 2 की पावर 24 प्लस 1। है कोई ऐसा आंसर? दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों मैंने आप लोगों को डबल फैक्टोरियल का कंसेप्ट बता दिया। डबल फैक्टोरियल क्या होता है उसके ऊपर मैंने कुछ एमसीक्यूज भी करा दिए, आपको ये कंसेप्ट लगाना आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर डबल फैक्टोरियल एंड फैक्टोरियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 2n-1 डबल फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल। ये 4 ऑप्शन है जिसमें से आपको एक आंसर बताना है। आई स्टार्ट विद LHS। एक्सपेंड करना शुरू कीजिए। 2 की पावर n-1 ऑड है या इवन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों ये ऑड नंबर है, क्यों? क्योंकि 2n हमारा इवन होता है, इवन में से एक ऑड नंबर माइनस हुआ, पूरा का पूरा ऑड हो गया। अब इसके फैक्टर कैसे होंगे? 2 के डिफरेंस में, और सारी ऑड टर्म्स होंगी। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो अगली टर्म क्या आएगी? 2n-3, देन 2n-5, कहां तक? 3 इंटू 1। इवन टर्म्स इसमें नहीं आएंगी। अच्छा, व्हाट इज दिस? ये 2 की पावर n है हमारा, n टाइम्स है। ये कितना होगा n फैक्टोरियल? ये बच्चों पूरा का पूरा खुलता है, आपको पता है n-2 से लेकर कहां तक? 3 2 इंटू 1 तक। तो ये आपके मैंने एक्सपेंड कर दिया अभी। अब इसमें मैनिपुलेशन कैसे होगी आप खुद ध्यान से देखिएगा। इसकी बीच की कौन सी टर्म्स गायब है? इवन टर्म्स गायब है, क्योंकि डबल फैक्टोरियल था, ठीक है। ये हमने पूरा खोल दिया। 2n टाइम्स है, यहां पर भी n टर्म्स हैं। दीज आर द n टर्म्स, दीज आर n टर्म्स। तो अगर मैं ये 2 एक एक करके सबके साथ ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा? देख लेते हैं भाई क्या मिलेगा। ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, 3 इंटू 1, ठीक है। ये 2 एक एक करके सबके साथ ले लिया, एक इसके साथ, देन 2n-2, 2n-4, देन 2 2 4 हो गया, ठीक है। एक 2 मैंने 1 के साथ ले लिया, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, ये सारी हमारी कैसी टर्म्स हैं? ये सारी ऑड टर्म्स थी, और ये कैसी टर्म्स हो गई? ये सारी इवन टर्म्स निकल आई इसी के बीच की। क्यों? क्योंकि हमने 2 सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो ध्यान से देखना, आपको एक चीज दिखाने जा रहा हूं। मान लो 2 की पावर 3 है एंड वी हैव 3 टर्म्स, n-1 n-2। तो मैं ये 2 ना एक एक करके अगर सबके साथ ले लूंगा तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो यही चीज मैं आपको यहां पर समझाना चाह रहा था कि मैंने जो 2 है ना वो n टाइम से मैंने एक एक सबके साथ ले लिया। क्लियर? अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से देखो, ये हमारी टर्म्स क्या हो गई? देखो 1 है मेरे पास, ये रहा 1, ठीक है। 2 यहां से ले लो, 3 यहां से ले लो, क्लियर, 4 यहां से ले लो, एंड सो ऑन, ठीक है। यहां पर देखो आप 2n-4 है, ठीक है। 2n-3 यहां से ले लो,
फिर 2n-2 यहाँ से ले लो, मतलब बीच की सारी टर्म्स ऑटोमेटिकली इंट्रोड्यूस हो गई। 2n क्लियर। व्हाट इज दिस नाउ? अब सबको क्लियर दिख रहा होगा कि भैया ये 2n फैक्टोरियल है। यस, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, फर्स्ट वाला इज द राइट आंसर। तो बच्चों मेरे ख्याल से आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन बड़ा वाला भी करा दिया, वेरिएबल वाला भी करा दिया, एमसीक्यूज भी करा दिए। डबल फैक्टोरियल यही होता है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय एवरीबॉडी। सबको शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, आपके होश उड़ जाएंगे। रियलिटी में आप चाहो तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो ट्रिक्स। सीयूटी की तैयारी कराऊंगा, क्वांटिटी मैथ्स पूरी की पूरी यहाँ पर हो जाएगी, जेई की मैथ्स पूरी पूरी यहाँ पर हो जाएगी, 11 12 सारे मैथ्स के कंसेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। नाइस टू मीट यू, बाय एवरीबॉडी।